हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे अल्फाज कहें और अच्छा मैसेज दें, जिससे को भी मैसेज दें, अच्छा मैसेज दें। और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और हमेशा अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो लोग हमेशा हमको अच्छे ही वर्ड्स में याद रखेंगे, इस दुनिया में भी और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी। ओके फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आबिद नामी शख्स रात की तन्हाई में तन्हा अल्लाह पाक का खूब जिक्र किया करता था और इस काम में वो कभी भी नागा नहीं आने देता था। एक दिन हुआ कुछ इस तरह कि शैतान ने उसके दिल में एक ख्याल डाला कि ए शख्स, तू ज़रा सोच कि तू रात की तन्हाई में रोज़ अल्लाह अल्लाह करता है, पर कभी भी अल्लाह पाक की तरफ से तुझे जवाब नहीं आया। तू कितनी आजिज़ी के साथ अल्लाह का ज़िक्र और इबादत करता है, लेकिन अल्लाह पाक के हाथ से एक बार भी जवाब नहीं आया। इस शख्स के दिल में इस वसवसे का आना ही था कि वो परेशान हो जाता है और अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाता है और फिर उसे सोते हुए ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। आपने इससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह पाक के ज़िक्र से क्यों रुक गया है? वो कहने लगा, मैं तो हर रोज़ अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करता था, पर मुझको अल्लाह की तरफ से कभी भी जवाब नहीं आया। इसलिए मैं डर गया कि शायद मैं अल्लाह पाक की बारगाह में एक गुनहगार शख्स हो गया हूँ। ये सुनते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह पाक के बंदे, अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया है कि जाओ मेरे इस बंदे से कहो कि तुम्हारा अल्लाह अल्लाह करना मेरे ही करम से है। क्या मैंने तुम्हें अपने काम में नहीं लगा रखा है? तेरी तलब और तरफ का मुझको सब पता है। मैं तुझको कभी भी नहीं भूला हूँ और ना ही मैंने कभी तुमको नज़रअंदाज किया है। तेरे हर बार पुकारने पर और अल्लाह अल्लाह कहने पर मैंने तुझे 1000 बार लब्बैक कहा है। तुझे ये सब सोच, तलब और ये अमल मैंने ही दिए हैं और मैंने ही तुमको इस काम पर लगाया है। इस शख्स ने जैसे ही ये ख्वाब देखा तो घबरा कर उठ बैठा और जल्दी से अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और फिर से अल्लाह पाक के ज़िक्र में लग गया। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें इस चीज़ का मैसेज मिलता है कि हमें अल्लाह पाक से कभी भी किसी तरह भी और किसी भी सोच की वजह से अल्लाह पाक से मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अल्लाह पाक से ही तवक्कल करनी चाहिए और अल्लाह पाक की ही इबादत और अल्लाह पाक का ही ज़िक्र करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। और हम अल्लाह पाक से ही हमेशा तवक्कल रखें और हमें रखनी भी अल्लाह पाक से ही उम्मीद चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ के मालिक हैं। दो जहानों के हर चीज़ के मालिक अल्लाह पाक हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह पाक से कभी मायूस ना हो और अल्लाह पाक से ही हमेशा तवक्कल रखें और अपनी शैतानी सोचों के आने या मायूस हो जाने की वजह से अल्लाह की इबादत और अल्लाह पाक का ज़िक्र ना छोड़ें। शुक्रिया फ्रेंड्स जो आपने मेरी वीडियो देखी। और फ्रेंड्स, मेरी वही लाइन लास्ट में कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट दे के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा, अगर मेरे अल्लाह पाक का हुक्म हुआ और अगर ज़िंदगी रही।